चैप्टर 12 है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एमसीक्यू किए थे, ये उसी का पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें भी कुछ हम एमसीक्यू करेंगे उसी चैप्टर से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 120 सेंटीमीटर, देन इट्स रेडियस इज। अब इनमें से कौन सा रेडियस होगा अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, वो उसके डायमीटर से 120 सेंटीमीटर ज्यादा है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है कि जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है वो डायमीटर से कितना ज्यादा है, 120 सेंटीमीटर। यानी कि अगर सर्कमफ्रेंस में से हम डायमीटर माइनस करते हैं तो 120 आना चाहिए। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पुट कर देंगे, क्या होता है 2 पाई आर माइनस डायमीटर। डायमीटर को हम क्या कह सकते हैं, 2 आर। तो 2 आर इक्वल टू 120। ठीक है, यहाँ से ये 2 आर कॉमन मिल जाएगा। देखो 2 आर इधर भी है, 2 आर इधर भी है, 2 आर कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 आर कॉमन आया तो यहाँ बचा पाई, और माइनस का माइनस, यहाँ से 2 आर कॉमन चला गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 इक्वल टू 120। मैंने वन ज्यादा जीरो लगा दिया है, 120। ठीक है, फिर अब इधर से क्या होगा कि ये जो 2 है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, इसको उधर भेज देंगे। ठीक है, ये आर हो जाएगा, आर बच जाएगा इधर, ये पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 -1, और ये आर जो ये 20 था, 2 था आर के साथ, ये इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, ये 2 हो गया, 2 6 20। ठीक है, 60 बच गया। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, 7 इसके नीचे 1 है तो 7 हो जाएगा एलसीएम। ठीक, ऊपर बचा 22, यहाँ पे 1 था तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 1 इज 7 इक्वल टू, यहाँ पे आर भी है। ठीक है, आर इक्वल टू 60। ठीक है, तो ये यहाँ ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 22 में से 7 के बचेंगे 15 अपॉन में 7 इक्वल टू में 60। तो आर इक्वल टू, अब ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो डिवाइड में वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो 15 1 इज 15, 15 4 जार कितना हो गया, 60, 4 7 जार हो गया 28। तो रेडियस हमारी कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर हमारा ठीक हुआ, अच्छा रेडियस नहीं, हाँ रेडियस ही बोली हुई, लास्ट वाला आंसर। ठीक है, डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पहले वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद देन रिज्यूम करके फिर देखो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स डायमीटर इज गिवन बाय। ठीक है, एरिया दे रखा है सर्कल का और हमें डायमीटर निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये गिवन है, इसकी वैल्यू पुट कर दो 22/7। आर हमें निकालना है, आर की वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो आ जाएगी निकल के। अब ये मल्टीप्लाई में है आर के साथ, इसको उधर भेजो, इसको उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 ऊपर 22 नीचे। ठीक है, 22 के टेबल से ये कट करो। ठीक है, 22 1 इज 22, 22 1 इज 22। ठीक है, 24 है तो 24 में से 22 जाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये हो गया आगे 26, कैरी लगा आगे 26। फिर 22 1 इज 22, फिर 26 में से 22 माइनस किया तो बचा 4। अब 4 यहाँ पे कैरी लगा तो ये हो गया 44। तो 22 2 जार 44। ठीक है, कितना आ गया, 112। ठीक है, तो 112 आ गया। हम एक काम करते हैं, हम इसको ना मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, जब इक्वल टू के उधर भेजेंगे स्क्वायर को, ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बचा 112 इंटू 7। ठीक है, अब इसको तो बाहर निकालना ही है हमें, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। अब 112 के क्या कर लेंगे, हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे 112 के। तो 2 5 जार हो गया 10, कैरी बचा 2 6 जार 12, और फिर 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, 2 14 बार में, 2 7 बार में, एंड 7 1 बार में। ठीक है, तो कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, और ये 7 पहले से है। ठीक है, और इसके ऊपर अंडर रूट, प्राइम फैक्टर खोल लिया हमने। अब यहाँ से पेयर बन रहे हैं, ये पेयर बना, इनमें से एक बाहर आया, इनमें से एक बाहर आया, और इनमें से एक 7 बाहर आया। ठीक है, तो ये रूट से बाहर आ गए।
तो r कितना हो गया, 2 2 4 4 7 28। ठीक है, अब रेडियस नहीं बोला हमें निकालने को, हमें बोला है डायामीटर निकालने को। ठीक है, तो डायामीटर क्या होती है, डायामीटर होती है 2r। ठीक है, तो डायामीटर कितनी हो जाएगी, 2 इंटू रेडियस कितना है 28, तो 28 28 2 सर कितना हुआ 56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 56 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पॉज करो, खुद से ट्राई करो पहले। The diameter of a wheel is 1.26 मीटर, the distance traveled in 500 revolutions is। ठीक है, एक व्हील है, ठीक है, एक गाड़ी है, गाड़ी का जो व्हील है, व्हील का जो डायमीटर है 1.26 मीटर है। ठीक है, और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 500 रेवोल्यूशन में, मतलब जो उनके चक्के है वो 500 बार घूमता है उसका टायर, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी इतने में वो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गिवन है हमें, एक तो डायमीटर गिवन है 1.26। 1.26 से हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस कैसे निकालते हैं भाई, 2 से डिवाइड करके रेडियस निकल जाता है। ठीक है, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, 0.63 मीटर। ठीक है, 0.63 मीटर आ गया हमारा रेडियस। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो एक एक जब रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस होगा। ठीक है, पहले लिखेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस जो है वो जो पहिया होता है उसका कौन सा पार्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, सरकमफ्रेंस वाला पार्ट है ना। सारी बाउंड्री जब घूमती है तो एक रेवोल्यूशन होता है, एक बार घूमती है, तो एक बार घूमेगी तो एक रेवोल्यूशन कैसे हम इक्वेट करेंगे उसको, 2 पाई आर से, है ना। सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा ना एक रेवोल्यूशन, एक बार पहिया घूमा तो उसकी एक बार सरकमफ्रेंस काउंट होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। ठीक है, अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो 1 रेवोल्यूशन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई हो जाएगा। अब हमें कितने का निकालना है, हमें 500 रेवोल्यूशन का निकालना है। ठीक है, यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं हम इसमें। 1 का इतना है तो 500 का कितना होगा। ठीक है, 500 रेवोल्यूशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 500 रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, 2 पाई आर मल्टीप्लाई 500। ठीक है, अब फॉर्मूला खोलेंगे, हमारा 500 रेवोल्यूशन में डिस्टेंस आ जाएगा, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर। ठीक है, आर कितना है, आर निकालना, आर आ गया ये रहा 0.63। ठीक है, 0.63 इंटू में 500। ठीक है, 7 9 63। ठीक है, तो ये 2 डिजिट के पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा 0.09। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, 22 2 44 और ये 9 5 45। ठीक है, और ये 2 डिजिट के पॉइंट बाद पॉइंट है तो 0.00, है ना। तो कितना मतलब हो गया हमारा 44 इंटू 45। 44 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, 5 4 20। ठीक है, 2 कैरी, 5 4 20 और 2 22, 4 4 16, 4 4 16 और ये 17। तो ये 0 6 6 है ना, हाँ 6 और 2 8, 7 और 2 9, तो 1980 मीटर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा, ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, हमें रेडियस दिया हुआ है, कितना रेडियस दिया हुआ है हमें 21 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है हमें 120 डिग्री। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थीटा पता होगा क्या होता है कि, और एरिया ऑफ सेक्टर भी पता होगा तुम्हें क्या होता है। अगर नहीं पता तो जाके वीडियो देखो, वीडियो डली हुई है। ठीक है, चैप्टर 12 की स्टार्टिंग से। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है 120 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू है 21 तो आर स्क्वायर है तो इसलिए 21 इंटू 21। 7 3 हो गया 21, 0 से ये 0 कैंसिल, 12 1 इज 12, 12 3 36, 3 1 इज 3 और 3 1 इज 3। क्या क्या बच गया, ऊपर बच गया यहाँ पे 22 और ये 21, तो 22 और 21। ठीक है, नीचे क्या बच गया, नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे 1 बचा। ठीक है, 22 1 इज 22,
फिर कैरी जाएगा 2, 22 2 जार 44 और ये हो गया कैरी कितना गया था 44 और 2 46 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया हमारा 462 कहाँ है, ये रहा भाई, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर अगर ये समझ नहीं आ रहा तो हम क्या कर रहे हैं, तो आपको स्टार्टिंग से वीडियो देखनी चाहिए, पहले आप जाके इंट्रोडक्शन देखो। ठीक है, चैनल पे आपको मिल जाएगा इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद चैप्टर देखो पूरा, उसके बाद जाके एमसीक्यू आपको ट्राई करने चाहिए और वो फिर आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ स्क्वायर इज। ठीक है, अब रेशियो निकालना है इन सर्कल का और सर्कम सर्कल का। तो पहले तो मैं बता देता हूँ इन सर्कल क्या होता है। इन सर्कल वो होता है जो हम स्क्वायर की बात किए ना, तो ये इन सर्कल जब होगा जब जो सर्कल है ना वो स्क्वायर के अंदर होगा। ठीक है, ठीक है, और ये स्क्वायर के अंदर होगा और ये पूरा टच होगा हर एक साइड से। ठीक है, और जो सरकम सर्कल है वो ये होगा कि स्क्वायर की सर्कल के अंदर क्या होगा, वो स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये मतलब होता है इन सर्कल का और सरकम सर्कल का। सर्कल, ठीक है, तो अब ये इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है हमें। ठीक है, इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है। तो अब सबसे पहले तो हम रेडियस, इसकी रेडियस, इन सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, मैं इन सर्कल का इस साइड लिख देता हूँ और सर्कम सर्कल का इस साइड लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसकी रेडियस निकालनी होगी पहले हमें। ठीक है, तो इसकी रेडियस क्या होगी, अभी हमें मान लो कि इसका जो ये है ना स्क्वायर का क्या होता है, ए होती है साइड। ठीक है, तो सारी साइड बराबर होती है, तो सारी साइड क्या है, ए है, ये भी ए है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये डायमीटर जो होगी वो ए होगी। और अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ए बाय 2। तो रेडियस कितनी हो गई यहाँ पे, ए बाय 2 है ना, डायमीटर की हाफ रेडियस होती है ना, तो डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगी, साइड अपॉन में 2। ठीक है, तो रेडियस आ गई, यहाँ से रेडियस आ गई तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ इन सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब रेडियस हमारी क्या है, ए बाय 2, तो पाई ए बाय 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, पाई ए का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इन सर्कल का एरिया आ गया। अब यही चीज हम यहाँ पे भी कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायमीटर क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगी, देखो यहाँ पे अलग सीन होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो इसका ये डायगनल होगा ना, ये डायमीटर होगा सर्कल का। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, डायगनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, यहाँ पे अलग चीज होगी। ठीक है, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा। यहाँ पे डायमीटर क्या होगा, डायगोनल के बराबर होगा स्क्वायर का। अब अगर हम ये साइड को हम ए मानते हैं, ये सारी साइड ए है, मान लेते हैं इसको, यहाँ पे करो, लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी ए। ठीक है, ए मानी है हमने, तो हाँ यहाँ से हम डायगोनल कैसे निकाल सकते हैं, ये भी ए होगा। ठीक है, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं इसमें, किसी भी एक मतलब एक जो डायगोनल से और दो साइड से बन रहा है। ठीक है, तो ये ए और ए, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हाइपोटेनस है, ये क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायमीटर का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस के हिसाब से, क्या, बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में, स्क्वायर उधर जाएगा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो डायमीटर क्या आ गया यहाँ से, 2 ए स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब यहाँ से बाहर निकालने की जब बात आई तो ए 2 टाइम्स है ना, और 2 1 टाइम है, तो ए तो आ जाएगा बाहर और 2 रह जाएगा अंदर। तो डायमीटर कितना आ गया, ए बाय 2। तो अगर हमें रेडियस निकालना हो, इक्वल टू नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हमें रेडियस निकालना हो तो रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, ए अपॉन में 2। ठीक है, ये आ गई हमारी रेडियस। रेडियस आ गई तो हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, रेडियस आ गया तो हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एरिया निकाल लेते हैं यहाँ से, एरिया ऑफ सरकम सर्कल। ठीक है, सरकम सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई
और यहाँ पे क्या है, a√2/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 का होल स्क्वायर खुलेगा तो ये a पे तो स्क्वायर आ जाएगा, ये वेरिएबल है, और ये रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब रूट का स्क्वायर होता है तो रूट से बाहर आ जाता है, और ये 2 2 जार 4 हो जाएगा, 2 1 is 2, 2 2 जार 4। तो यहाँ एरिया कितना आ गया, πa² /2। ठीक है, अब दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो रेशियो फाइंड करना है दोनों का, किस किस का, एरिया ऑफ इन सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ सरकम सर्कल। ठीक है, तो रेशियो फाइंड करना है तो हमने इनको रेशियो में लिख लिया। ठीक है, अब एरिया ऑफ इन सर्कल क्या आया था हमारा, πa²/4, और एरिया ऑफ सरकम सर्कल क्या है, ये सरकम सर्कल की स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ठीक है, ठीक है, चलो मैं इतना ही लिख रहा हूँ, सरकम सर्कल समझ लेना इसको, सरकम सर्कल। ठीक है, सरकम सर्कल कितना आया, πa²/2। ठीक है, ये आ गया इनका रेशियो। अब इसको क्या करते हैं, देखो पाई से तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, ये a² से a कैंसिल 1 टाइम। ठीक है, ये 2 1 is 2, 2 2 जार 4। ठीक है, तो क्या क्या बच गया, यहाँ पे मैं ये लाइन डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या बच गया, ऊपर बचा 1/2 और नीचे बचा 1/1। ठीक है, अब क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है। जब डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो नीचे वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1/1। तो कितना आ गया, 1:2। ठीक है, तो रेशियो कितना आ गया हमारा, 1:2। 1 ऊपर है 2 नीचे है, तो 1:2 रेशियो आ गया। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो 1:2 कौन से ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन में। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें करना है। अभी इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस थे, इसके बाद एक और पार्ट लेके आएंगे इसका, देखते हैं, जब तक क्वेश्चंस हैं तब तक लेके आते हैं। ठीक है, ये था सेकंड पार्ट। थैंक यू।